students, in this video lecture I am going to talk about the ovary of flower और साथ ही साथ उसकी पोजीशन जैसी होती है उसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। और लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने जो इसके फ्लावर के जो मेन पार्ट्स होते हैं उनकी बात हमने इसमें कर ली थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ ओवरी विद रेस्पेक्ट टू अदर फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस, फ्लावर्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो ओवरी की पोजीशन के बेस पर ओवरी की पोजीशन जो दूसरे फ्लोरल पार्ट्स होते हैं उनके साथ साथ थैलेमस के ऊपर जिस तरीके से वो अरेंज होती है उसके बेस पर जो फ्लावर्स होते हैं वो फॉलोइंग टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है इसमें अब कौन सा हो सकता है कि किस टाइप से इन फ्लावर्स को ओवरी के बेस पर भी कई उसमें पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। तो पहला है इसमें हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर कैसे होते हैं? ओवरी ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन। तो इस टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं इनमें जो ओवरी है उसकी कैसी पोजीशन होती है? हाईएस्ट पोजीशन होती है। द ओवरी इज सच केस इज कॉल्ड सुपीरियर। और इस टाइप की ओवरी को हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर ओवरी हम इसको कहते हैं। एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि जो दूसरे फ्लोरल पार्ट्स हैं वो इस ओवरी के साथ ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? फीमेल पार्ट है। ये क्या है इसमें? यहाँ पर फीमेल पार्ट है, ये गाइनीशियम कहते हैं। और यहाँ नीचे जो फूला हुआ पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है? ओवरी है। और इसके साथ साथ ये दूसरे पार्ट्स भी इसी ओवरी के आसपास लगे हुए हैं। तो इस टाइप की जो ओवरी होती है और साथ ही साथ इसकी थैलेमस के ऊपर जो पोजीशन है वो भी कैसी है? हाईएस्ट पोजीशन है एज़ कंपेरिजन टू द एपीगाइनस एंड द पेरीगाइनस और एपीगाइनस। इनमें देखें तो यहाँ पर जो ओवरी है उसमें फ़र्क दिख रहा होगा, जबकि हाइपोगाइनस में ऐसा फ़र्क नहीं है। इसमें ओवरी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है और साथ ही साथ इसके जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, जो इसके जो एसेसरी फ्लोरल पार्ट्स हैं वो भी इसके चारों तरफ लगे हुए हैं। और इस टाइप की ओवरी को क्या बोलते हैं? सुपीरियर ओवरी हम इसको कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसमें मस्टर्ड है, ब्रिंजल है और चाइना रोज़ इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है पेरीगाइनस फ्लावर। इफ़ द गाइनीशियम इज सिचुएटेड एट द सेंटर एंड अदर पार्ट्स आर ऑन द रिम एट सेम हाइट, ओवरी इज कॉल्ड हाफ इन्फीरियर। अगर गाइनीशियम, मैंने बताया गाइनीशियम क्या है? फीमेल पार्ट है और गाइनीशियम में ही क्या होता है? यहाँ ओवरी होती है। ठीक है, और ये जो गाइनीशियम है ये किस में? यहाँ बिल्कुल सिचुएटेड है, कैसी जगह पर? बिल्कुल सेंटर में सिचुएटेड है। और साथ ही साथ जो इसके दूसरे एसेसरी पार्ट्स हैं, जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो इसके काफ़ी हाइट के ऊपर, ऊंचाई पर लगे हुए हैं। और ये जो ओवरी है वो नीचे की तरफ है। इसमें देख रहे हैं आप, ओवरी बिल्कुल नीचे की तरफ है। तो इस टाइप की ओवरी को क्या बोलते हैं? हाफ इन्फीरियर ओवरी हम इसको कहते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको? पेरीगाइनस ओवरी भी हम इसको कह सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट है इसमें एपीगाइनस फ्लावर। तो एपीगाइनस फ्लावर कैसे होते हैं? द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो कम्प्लीटली कवर द ओवरी, ओवरी इज सेड टू बी इन्फीरियर। अगर जो थैलेमस की जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाए, थैलेमस की मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाए और पूरी तरह से क्या करे? ओवरी को कवर अप कर ले, तो इस टाइप की ओवरी को क्या बोलते हैं? इन्फीरियर ओवरी कहते हैं। और ऐसे फ्लावर क्या कहलाते हैं? एपीगाइनस फ्लावर कहलाते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका पिक दिखा देती हूँ। जैसे कि आप इसमें यहाँ देख सकते हैं कि जो थैलेमस है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है और इतना ग्रो कर गया है कि जो ओवरी है वो बिल्कुल अंदर की तरफ आ गई है, कवर अप हो गई है। और जो एसेसरी पार्ट्स हैं फ्लावर के वो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे फ्लावर को एपीगाइनस फ्लावर और एपीगाइनस ओवरी भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, और एपीगाइनस ओवरी भी हम इसको कह सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं साथ ही साथ? इन्फीरियर। तो हमने अभी तक क्या जाना? सुपीरियर ओवरी के बारे में जाना, हाफ इन्फीरियर के बारे में जाना और नेक्स्ट हमने जाना इसमें इन्फीरियर ओवरी के बारे में जाना है। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट है कैलिक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो फ्लावर होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं: कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम। कैलिक्स क्या है? ये आउटर मोस्ट पार्ट है किसी भी फ्लावर का। कैलिक्स क्या है? ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। और ये क्या करता है कि जो फ्लावर की इनिशियल स्टेज होती है, इनिशियल स्टेज से मतलब यहाँ पर क्या है कि जब वो बड़े स्टेज में होता है तब वो उसको, ये कैलिक्स कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं, तो उसको कवर अप करके रखती हैं। और जो फ्लावर जो बड है उसको क्या करेंगे? उसको कवर अप करके और साथ ही साथ उसको प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। और ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है।
इट्स मेंबर आर कॉल्ड द सेपल्स, और इसके जो मेंबर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सेपल्स कहते हैं। अब सेपल्स में और कोरोला में फ़र्क क्या है? सेपल्स हम सिर्फ एक यूनिट को कह रहे हैं, यानी कि एक जो पार्ट है इसको हम सेपल कह रहे हैं, और जब पूरा का पूरा होल आ जाएगा, है ना, जो पूरा आप देखते होंगे जैसे रोज़ फ्लावर होता है, रोज़ के नीचे जो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं जो उस बर्ड को कवर अप करके रखती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एक पार्ट को तो हम सेपल कहेंगे। और जब वो चारों पांचों पार्ट जो जितने भी उसमें वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, तब उसको मिलाकर क्या बोल देंगे, कैलिक्स कहते हैं। ठीक, दे आर जनरली ग्रीन एंड लीफी। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि कैसे होते हैं, हरे होते हैं। एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज, ये भी मैंने आपको समझा दिया। इट मे बी गेमोसेपेलस। गेमो का मतलब क्या होता है? गेमो का मतलब होता है यूनाइटेड, यानी कि सेपल्स अगर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं इस तरीके से, ये तो मैं आपको पूरा मतलब ओपन करके दिखा रही हूँ, तो इस तरीके से, और अगर ये कनेक्टेड हैं तो ऐसे को क्या बोलेंगे, गेमोसेपेलस कहेंगे। और अगर ये सेपल्स फ्री हैं, फ्री का मतलब कैसे, यानी कि जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है इस तरीके से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे जो सेपल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पॉलीसेपेलस कहेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलीसेपेलस। अब नेक्स्ट इसमें कोरोला। कोरोला क्या है? कंसिस्ट ऑफ पेटल्स, यानी कि कोरोला किस में डिवाइड होता है, पेटल्स में डिवाइड होता है। ब्राइटली कलर टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। दे मे बी गेमोसेपेलस और पॉलीपेटलस, सॉरी ये दे मे बी गेमोपेटलस और पॉलीपेटलस। ठीक, तो ये जो कोरोला होता है ये कैसा होता है, ये किस में कंसिस्ट होता है, पेटल्स में कंसिस्ट होता है। पेटल्स क्या होते हैं, ये कलरफुल पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का, और क्या करते हैं, ये इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है इसमें कि ये भी कैसे हो सकते हैं, गेमोसेपेलस एंड पॉलीसेपेलस हो सकते हैं। गेमो भी मैंने भी आपको समझाया है और पॉली भी समझाया है। गेमो मतलब यूनाइटेड, यानी कि अगर पेटल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, अगर आप किसी एक पेटल को निकालें और उसके साथ साथ 2-3 पेटल अपने आप निकल आएँ, तो ऐसे पेटल्स कैसे कहलाते हैं, गेमोपेटलस। पॉली यानी कि आपने जिस पेटल को निकाला है और केवल वही पेटल बाहर आ रहा है, तो ऐसे पेटल को हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेटलस। यानी कि पॉली का मतलब फ्री होते हैं और गेमो का मतलब क्या होता है, जुड़े हुए पेटल्स इसमें होंगे। नेक्स्ट है द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड with respect to the other member of same whole is called estivation। यानी कि फ्लोरल बर्ड के ऊपर, यानी कि जो फूल की बर्ड है, फ्लोरल बर्ड के ऊपर सेपल्स और पेटल्स का जिस तरह से अरेंजमेंट होता है फ्लावर के दूसरे मेंबर्स के साथ साथ, उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एस्टिवेशन। ठीक है, या फिर आप सिंपली ये समझो कि फ्लोरल बर्ड के ऊपर जिस तरह से पेटल्स और सेपल्स का अरेंजमेंट है, जिस वे में वो इस तरीके से कनेक्टेड है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एस्टिवेशन हम उसको कहेंगे। अब एस्टिवेशन भी कई तरीके के होते हैं, वॉल्वेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, वैक्सिलरी या पैपिलियोनेशियस एस्टिवेशन। तो इस टाइप के एस्टिवेशन भी होते हैं। तो हम इसमें देखो आपको यहाँ से ना समझाकर हम आपको ऐसे समझाते हैं। ये देखो, ये सबसे साइड ये वाला देख रहे हैं, ये क्या है, वॉल्वेट एस्टिवेशन। वॉल्वेट एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें जितने भी पेटल्स हैं, देखो ये पेटल है, और ऐसे ही यहाँ पर सेपल्स के बारे में भी समझा देते हैं, दोनों को एक साथ बता देते हैं कि अगर ये एक दूसरे से फ्री हैं, यानी कि एकदम होल तो बना रही हैं, बट आप इसमें हर एक लीफ देख रहे होंगे एक दूसरे से, यानी कि जो पेटल हैं वो एक दूसरे से अलग हैं, तो इस टाइप के जो इस टाइप का जो एस्टिवेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, वॉल्वेट एस्टिवेशन कहते हैं। अब ट्विस्टेड तो आप ऐसे ही समझ गए होंगे, ट्विस्ट का मतलब क्या होता है, मोड़, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि एक पेटल है वो दूसरे पेटल को कवर अप करके रखे हुए है, दूसरा पेटल आ रहा है फिर उस पहले वाले को कवर कर देता है, कुछ इस तरीके से देख रहे हैं आप यूँ करके। तो जो इस टाइप का जो एस्टिवेशन होता है पेटल्स का, उसे या फिर सेपल्स का, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन हम उसको कहेंगे। अब देखो इम्ब्रिकेट में क्या होता है, इम्ब्रिकेट जो है वो सिमिलर होता है ट्विस्टेड जैसा ही होता है, बट इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। यहाँ पर देखो इसी तरीके से एक दूसरे को कवर अप तो करके रखेंगे, लेकिन एक पेटल ऐसा होगा जो पूरी तरह से बाहर की तरफ होगा, या एक सेपल ऐसा होगा जो पूरी तरह से बाहर की तरफ होगा,
और एक सेपल या पेटल ऐसा होगा जो पूरी तरह से अंदर होगा, उसके दोनों मार्जिन यानी कि जो दोनों किनारे हैं वो बाहर की तरफ होंगे और दूसरे वाले के दोनों मार्जिन या दोनों किनारे अंदर की तरफ होंगे। तो इस टाइप के एस्टिवेशन को क्या बोलते हैं? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हम इसको कहेंगे। अब देखो वैक्सिलरी एस्टिवेशन क्या होता है। जैसे वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है, जैसे पी है या कुछ बीन फ्लावर होते हैं, यानी कि जो फलियों वाले फ्लावर्स जो होते हैं, या फिर मटर के जो फ्लावर्स होते हैं, इनमें क्या होते हैं? ऑलमोस्ट 5 पेटल्स होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होंगे? 5 पेटल्स होते हैं, 2 बाहर की तरफ सबसे छोटे, फिर उसके बाद और बड़े, फिर एक बड़ा सा होता है, एक सबसे बड़ा होता है। और वो जो बड़ा पेटल होता है वो क्या करता है? छोटे पेटल को ढक देता है। जो नीचे देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये छोटे पेटल हैं, फिर उसके बाद ये बड़े पेटल आपको दिख रहे हैं। तो जो बड़ा पेटल है वो छोटे पेटल को पूरी तरह से ढक देता है, और इस टाइप का जो एस्टिवेशन होता है वो वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? पेपिलियोनेसियस एस्टिवेशन भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें नेक्स्ट बात करेंगे एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम क्या है? ये फ्लावर का मेल पार्ट है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंड्रोशियम क्या है? फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये किस में कंसिस्ट होता है? ये स्टेमन में कंसिस्ट होता है। जो आपको ऐसे कुछ इस टाइप का फ्लावर के ऊपर जो स्ट्रक्चर नज़र आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टेमन कहते हैं। और ये जो स्टेमन है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसे हम कहेंगे एंथर, और ये क्या कहलाएगा? इसे हम बोलेंगे फिलामेंट। ठीक है, और यहाँ पर कहीं कहीं किसी बुक में 3 पार्ट्स भी दिखाए गए हैं, यहाँ पर इसे बोल देते हैं कनेक्टिव। पर आपकी बुक में 3 पार्ट ना दिखाकर सिर्फ 2 ही पार्ट्स बताए गए हैं, तो आप 2 ही याद रखिएगा कि एक तो इसमें एंथर होता है और दूसरा क्या होता है? फिलामेंट होता है। जब एंथर और फिलामेंट आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? स्टेमन बन जाता है। अब क्या होता है? ये जो एंथर है, इस एंथर के अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। और जो पॉलन ग्रेन्स किसके अंदर प्रोड्यूस होंगे? पॉलन सैक के अंदर होंगे। ये एंथर है, एंथर के अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। और जिसके अंदर जिस पर्टिकुलर पार्ट में, एंथर के जिस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर ये बन रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलन सैक कहेंगे। और ऐसे एंथर या ऐसे स्टेमन जिनके अंदर कोई भी ये पॉलन ग्रेन्स नहीं बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेमिनॉड हम उसको कहेंगे। स्टेमिनॉड क्यों कहेंगे? क्योंकि वो कैसे? स्टेराइल है। स्टेराइल मतलब क्या है? स्टेराइल का मतलब ये है कि वो आगे फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, वो किसी फीमेल जो पार्ट है उसके साथ मिलकर किसी दूसरे फ्लावर को नहीं बना सकते हैं, इसीलिए क्योंकि वो स्टेराइल हैं, आगे मतलब वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ऐसे स्टेमन को क्या बोलेंगे? स्टेराइल स्टेमन बोलेंगे। और क्या कह सकते हैं इनको? स्टेमिनॉड हम इनको बोलते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें व्हेन स्टेमेंस आर अटैच्ड विद पेटल्स इट इज़ कॉल्ड एपीपेटलस। अब देखो यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि स्टेमन्स अगर किसी पेटल से कनेक्टेड हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? एपीपेटलस कहेंगे। यहाँ पर सिंपली ये बताना चाह रहे हैं जैसे कि ये पेटल है और यहाँ पर क्या है? ये कोई स्टेमन है, और अगर ये स्टेमन इस पेटल के साथ कनेक्टेड है तो उसको हम बोलेंगे एपीपेटलस। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें स्टेमन्स मे बी फ्री और मे बी यूनाइटेड इन वन बंडल। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्टेमन्स हैं वो फ्री भी हो सकते हैं, मतलब अलग अलग भी हो सकते हैं, और यूनाइटेड भी हो सकते हैं, यानी कि जुड़े हुए भी हो सकते हैं। ठीक है, और अगर वो जुड़े हुए यानी कि एक बंडल में इस तरीके से अरेंज हैं, आपने कुछ फ्लावर्स में देखे होंगे कि बिल्कुल एकदम मतलब बंडल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोन एडल्फस कहेंगे। मोन का मतलब क्या है? मोनो एडल्फस। मोनो का मतलब क्या है? एक, यानी कि स्टेमन्स तो काफ़ी हैं बट वो क्या हो रहे हैं कि एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा मतलब कॉम्पैक्ट मैनर में अरेंज हैं और एक बंडल बना रहे हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे? मोनो एडल्फस हम उसको कहेंगे। और अगर वहीं पर दो बंडल बना रहे हैं, यानी कि एक बंडल ये हो गया, दूसरा एक सेपरेट दूसरा बंडल बना रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाई एडल्फस कहेंगे। और अगर 2 से ज़्यादा बना रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉली एडल्फस हम उसको कहेंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे इसमें गाइनेशियम की। गाइनेशियम क्या होता है? ये फीमेल पार्ट है किसी भी फ्लावर का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और इसके अंदर क्या होते हैं? ये किस में कंसिस्ट होता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये वाला पार्ट आपने देखा ही होगा फ्लावर में इस टाइप से। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है जहाँ पर कोई पॉलन ग्रेन आकर लैंड करता है, बैठता है, तो इसे हम कहेंगे स्टिग्मा, क्योंकि वो चिपक जाता है यहाँ से। कुछ ऐसे इसमें से एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो उस पॉलन ग्रेन को क्या करते हैं? अपने से कनेक्ट करके रखते हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये जो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे स्टाइल, और इसको हम बोलते हैं ओवरी। तो और जब ये तीनों पार्ट आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? गाइनेशियम बन जाता है। और इसके अंदर क्या होते हैं? फ्लावर कंसिस्ट ऑफ मोर और वन
वन और मोर कार्पल्स, तो इसमें काफ़ी सारे कार्पल्स, या तो एक कार्पल होगा या फिर बहुत सारे कार्पल इसके अंदर हो सकते हैं। कार्पल्स क्या होती हैं, ये इस टाइप से ओवरी के अंदर जो होंगे उन्हें वहाँ पर क्या होते हैं, कार्पल्स होते हैं। और ये कार्पल एक भी हो सकता है और काफ़ी सारे कार्पल भी इसके अंदर हो सकते हैं। और ये जो जितने भी कार्पल्स हैं वो आगे किससे मिलकर बने हुए होते हैं, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी से मिलकर बने हुए होते हैं। अब नेक्स्ट है, व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट इट मे बी फ्री एज इन लोटस एंड रोज और फ्यूज टुगेदर एज इन मस्टर्ड एंड टमाटो। अगर जो काफ़ी सारे अगर कार्पल्स जो हैं, एक से ज़्यादा कार्पल्स अगर किसी के अंदर हैं और ये जो कार्पल हैं ये फ्री भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, फ्यूज़ भी हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं और फ्यूज़ भी हो सकते हैं, है ना। और कैसे, अगर ये फ्री हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, एपोकार्पस, क्या बोलेंगे उसको, एपोकार्पस। अगर ये कार्पल्स ओवरी के अंदर एक या एक से ज़्यादा हैं और ये अगर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो हम उसे बोलेंगे सिनकार्पस। सिन का मतलब होता है जुड़ना और एपो का मतलब होता है फ्री होना। अच्छा, ये मैंने आपको दो टर्म्स बताई हैं, एक इससे पहले मैंने गैमो और एक पॉली और गैमो भी बताई थी। तो गैमो का मतलब वहाँ पर किस रेफरेंस में हम उस वर्ड को यूज़ कर रहे थे, वहाँ हम पेटल्स और सेपल्स के रेफरेंस में उसको यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर एपो और सिन को किसके रेफरेंस में यूज़ कर रहे हैं, कार्पल्स के रेफरेंस में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो दोनों वर्ड्स को कंबाइन नहीं करना है। वहाँ पर क्या था, गैमो का मतलब क्या था, जुड़ा हुआ, और पॉली का मतलब क्या था, अलग अलग। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एपो का मतलब क्या है, फ्री, यानी कि अलग अलग, और सिन का मतलब क्या है, यहाँ पर जुड़ा हुआ। ठीक है, जैसे कि मस्टर्ड में और टमाटो में होता है। ठीक, अब नेक्स्ट है इसमें, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स चेंज इनटू सीड्स एंड ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट्स। अब क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि ओव्यूल्स किस में बदल जाते हैं, सीड में बदल जाती हैं। जो मैंने अभी बताया आपको, इस ओवरी के अंदर ऐसे ओव्यूल्स होते हैं, तो ये जो जितने ओव्यूल्स होंगे उतने ही उसके अंदर सीड बन जाएंगे। तो जो ओव्यूल्स हैं वो किस में बदल जाते हैं, कार्पल्स और ओव्यूल्स दोनों बोल सकते हैं इनको। तो जो मतलब ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो तो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो आउटर पार्ट है, ये जो फूला हुआ पार्ट आपको दिखाई देता है इसमें फ्लावर के अंदर, वो किस में बदल जाता है, मैच्योर हो जाता है, वो फ्रूट में मैच्योर हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे प्लेसेंटेशन की। प्लेसेंटेशन क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज कॉल्ड द प्लेसेंटेशन। यानी कि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का जिस तरीके से अरेंजमेंट होता है ओवरी के अंदर, ये मैं आपको टीएस दिखा रही हूँ ओवरी का। ये जैसे ओवरी है, इसको अगर हम ऐसे ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और उसके अंदर क्या है, ओव्यूल्स का ओवरी में जिस तरह से अरेंजमेंट होता है उसी को हम भी क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन हम उसको कहते हैं। अब प्लेसेंटेशन भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है, पेराइटल प्लेसेंटेशन है, फ्री सेंट्रल है और बेसल प्लेसेंटेशन है। ठीक है, मैं इसके आपको डायग्राम्स दिखा देती हूँ। देखो, ये वाला देख रहे हैं, ये कैसा है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। मार्जिन, क्योंकि यहाँ पर जो ओव्यूल्स हैं वो किससे कनेक्ट है, मार्जिन से। मार्जिन मतलब किनारा, है ना। तो ये जैसे ये जो इसमें पी में दिखाई दे रहा है, यानी कि जो मटर में जिस तरह से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर किनारे से लगे हुए सीड दिख रहे हैं आपको। तो जब इस तरीके से सीड अरेंज होंगे तो ऐसे मतलब इस टाइप का जो प्रेजेंटेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रेजेंटेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीड किससे कनेक्ट है, मार्जिन से कनेक्ट है। ठीक है, किनारे से कनेक्ट है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इसमें जो दूसरा है यहाँ पर, उसे हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल के बाद एक्साइल प्लेसेंटेशन, क्योंकि ये एक्साइल यानी कि मिड में अरेंज है इस तरीके से, और साइड में इसको ऐसे जा रहे हैं। तो ऐसा जो एस्टिमेशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्साइल प्लेसेंटेशन हम उसको कहेंगे। अब नेक्स्ट है इसमें, एक्साइल के बाद है पेराइटल। पेराइटल कैसा होता है, ऐसा जो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेराइटल। पेराइटल का मतलब क्या है, पेराइटल वर्ड किससे बना है, पेराइटल बना है पेरीफेरी से। पेरीफेरी क्या होती है, जो सर्किल होता है ना किसी गोले की, जो जो आउटर लाइन होती है उसे हम बोलते हैं पेराइटल। और ओव्यूल कहाँ पर कनेक्ट है इसमें, जो इसकी पेरीफेरी वाला पार्ट है उससे कनेक्ट है, और जब उससे कनेक्ट है तो इसी के बेस पर इसका नाम क्या रख दिया गया है, पेराइटल प्लेसेंटेशन। ठीक, अब नेक्स्ट है इसमें फ्री सेंट्रल। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये डी वाला जो डायग्राम है ये कैसा है, फ्री सेंट्रल, कि सेंटर में अरेंज है और इस सेंटर को किसी ने पकड़ नहीं रखा है, यानी कि किसी से अटैच नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फ्री सेंट्रल। ठीक, अब नेक्स्ट है इसमें बेसल, यानी कि यहाँ पर जो
ओव्यूल है वो बेस से कनेक्ट है, ये इस तरीके से यहाँ पर बेस से कनेक्ट है, और इसको हम क्या बोलेंगे, बेसल प्लेसेंटेशन हम इसको कहेंगे। ठीक है, तो कितने टाइप के प्लेसेंटेशन होते हैं, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल, इतने टाइप के प्लेसेंटेशन होते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।